अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरोश उस्मान की किस्त नंबर 178 के बारे में। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि अलबाई का राज खुलकर फाश हो चुका है, और सिर्फ राज ही नहीं बल्कि गद्दारी भी सामने आ चुकी है। वैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि जब अलबाई का राज फाश होगा तो वो गद्दार निकलेगा। हमें तो ये उम्मीद थी कि जब अलबाई का राज फाश होगा तो उस्मान के सामने ये सुरखरू होगा और उस्मान ये जानकर बहुत खुश होंगे, लेकिन नाज़रीन करामी, क्या पता था कि ये मुसीबत भी आ पड़ेगी और उस्मान गाजी खुश होने के बजाय ज़्यादा अफसरदा होंगे और इस बात पर अफसोस करेंगे कि हमारे खून में से दुंदार के बाद एक और गद्दार भी निकल आया, जिसने मेरे तख्त पर और मेरी हुकूमत पर नज़र जमाई और आखिरकार इसका ख़ात्मा मेरी तलवार से ही हुआ। और उस्मान गाजी को इतना तो मालूम हो जाएगा कि मेरा हकीकी दुश्मन कौन है और मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला कौन है और ये सब कुछ किसने किया और इसके पीछे किसका हाथ है। कम से कम इतना तो मालूम हो ही जाएगा। मतलब कि अब दुश्मन खुलकर सामने आ चुका है और पीठ पर वार करने के बजाय अब सामने आकर वार करेगा। और ये बात तो आप जानते हैं कि एलानिया दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक खुफिया दुश्मन होता है, जो पीठ पीछे वार करता है। अगर दुश्मन सामने हो तो इंसान देखकर कदम उठाता है और सब कुछ मंसूबे के तहत करता है, लेकिन अगर दुश्मन कोई अपना हो तो ज़ख़म भी बहुत गहरा लगता है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। और गद्दारी का ज़ख़म सिर्फ गहरा ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी होता है। नाज़रीन ग्रामी, नई किस्त यानी किस्त नंबर 178 का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है और इंशाल्लाह किस्त नंबर 178 का कंप्लीट रिव्यू और आने वाली किस्त के अहम वाक़यात पर आज हम दिल खोल कर तबसरा करेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं कि नई किस्त के पहले ट्रेलर पर। तो नाज़रीन ग्रामी, ट्रेलर में देखा जा सकता है कि आखिरकार सोफिया और बाला की तलवारें आपस में टकरा चुकी हैं और ये इस दौरान होगा जब सोफिया ओलोगान की तरफ जा रही होगी या फिर वहाँ से वापस आ रही होगी, तो रास्ते में बाला खातून उसके ऊपर हमला कर देगी। अब नाज़रीन ग्रामी, अब पता चलेगा कि हकीकी बहादुर औरत कौन है, सोफिया या फिर बाला खातून। सोफिया बहुत चालबाज खातून है जो 30 साल बाद उस्मान गाजी के सामने आ चुकी हैं और अपना बदला लेना चाहती हैं, और जाहिर सी बात है कि इसने इसके लिए भरपूर मेहनत की होगी, अपनी ताकत में इजाफा भी किया होगा और तलवार बाजी भी खूब तरीके से सीखी होगी ताकि उस्मान गाजी को कड़ी से कड़ी ज़रब लगाई जा सके और अपना इंतकाम लिया जा सके। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ है बाला खातून जो उस्मान गाजी की बीवी हैं और वो भी कोई आम नहीं, बेशक कबीले में रहने वाली हैं लेकिन जंगों में भी बहुत महारत रखती हैं। तो अब उनका आपस में भरपूर और बेमिसाल और बाकमाल मुकाबला होगा, लेकिन इस जंग में जीत किसकी होगी और शिकस्त किसकी होगी, ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन ग्रामी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल के मुताबिक सोफिया पर बाला खातून भारी पड़ जाएंगी और शिकस्त सोफिया के ही मुकद्दर में लिखी होगी और उसे शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा। और बाला खातून के साथ इस जंग में इसकी बेटियां यानी होलो फेरा और गोंचा खातून भी साथ ही होंगी, और वो वक्त जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे यानी कि उरहान बे को अपने बेटे की खुशखबरी देना, तो वो भी आने वाली किस्त में होलो फेरा अपने खामन यानी उरहान बे को अपने बेटे की खुशखबरी दे देंगी। और जाहिर सी बात है कि इतने गमों में, इतनी मुसीबतों में उरहान बे के लिए ये खुशखबरी बहुत बड़ी खुशखबरी है। बेटा आने वाला है और मुश्किलात भी काफ़ी ज़्यादा हैं, दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और अपने ही गद्दारी कर रहे हैं। वो लोग जिन्हें अपना खून, अपना साथी और अपना दोस्त समझा जाता था, वो तख्त पर कब्ज़ा जमाए बैठे हैं और सल्तनत पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और गद्दारी करने जा रहे हैं, सिर्फ सरदारी हासिल करने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए और बड़ापन दिखाने के लिए मंगोलों के साथ मिलकर इस काम को सरअंजाम दे रहे हैं। और उस्मान बे को
ठोकर लगाने वाले हैं। और तुर्कों का जो खून बहाया गया है इसकी तो अलग ही बात है। मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए हैं और सिर्फ इल्बाई ही नहीं इस गुनाह में शामिल बल्कि बेगम खातून भी इसी के साथ शामिल हो चुकी हैं। और इसका असल मकसद उस्मान गाजी के साथ शादी करना था, लेकिन अब क्योंकि वो नहीं मिला और बाला खातून ने उसे थप्पड़ भी मारा, इसीलिए अब इल्बाई ही उसके लिए काफ़ी है। और उसके साथ ही ट्रेलर में देखा गया है कि उस्मान गाजी को रस्सियों से बांध दिया गया है और ओलोगान तीर उस्मान के सीने में पेवस्त करने वाला है, मतलब कि उस्मान से मुकम्मल तौर पर जान छुड़ाने वाला है। और आपको हकीकत बताऊं तो ये सब कुछ कराने वाला इल्बाई है, मतलब कि इल्बाई चाहता है कि अगर उस्मान बे जिंदा रहा तो जाहिर सी बात है कि इसकी सरदारी ख़तरे में होगी, इसीलिए ओलोगान के हाथों ये उस्मान गाजी को मुकम्मल तौर पर सफ़ाई हस्ती से मिटाना चाहता है ताकि ताकत भी बच जाए और तख्त के हकदार भी मुकम्मल तौर पर इल्बाई ही हों और तख्त हमेशा के लिए उसी का बन जाए। और इसके साथ ही उस्मान गाजी का जवान बुरान सलेबियों को और मंगोलों को एक बड़े फंदे में फंसाने वाला है। और ये सब कुछ बाला खातून और उरहान गाजी के हुक्म पर किया जाएगा, यानी कि जब मंगोल और सलेबी रास्ते से गुजर रहे होंगे तो बुरान बे रास्ते पर भूसा डालकर ऊपर से आग लगा देंगे और यूँ सारे के सारे मंगोल और सलेबी जलकर राख हो जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब बात सिर्फ इतनी ही नहीं बल्कि यहाँ से आगे भी है, और वो ये है कि उरहान बे, बाला खातून और अलाउद्दीन बे वगैरह ये सब के सब घोड़ों पर सवार होकर कहीं जा रहे हैं या फिर किसी तरफ आ रहे हैं। अब नाज़रीन ग्रामी, ये उस्मान गाजी को बचाना चाहते हैं और घोड़ों पर सवार होकर इसी की तरफ ही आ रहे हैं, क्योंकि कबीले की चौक पर ही उस्मान गाजी को लटकाया जा रहा है और उसे मारने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है उसे यहाँ से कोई ना कोई बचाने तो ज़रूर आएगा। अब उस्मान मर तो नहीं सकता, तीर कमान से निकल चुका है, और अगर तीर कमान से निकला है तो कहीं ना कहीं तीर जा लगेगा। तो या तो ये उस्मान को लगेगा या फिर इस तीर पर ही कोई तीर लगेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि तीर को रोकने के लिए ही बुरहान में अलाउद्दीन या फिर बाला खातून पीछे से आकर उस्मान गाजी की मदद करेंगे। अब नाज़रीन ग्रामी, जबकि बेगम खातून भी इल्बाई के साथ मौजूद है तो यहाँ से बहुत सारे सवालात उठते हैं कि क्या बेगम खातून भी मुकम्मल तौर पर गद्दार बन चुकी हैं और वो शख्स जिससे मोहब्बत करती थी उसे अब मरवाना चाहती हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। या तो बेगम खातून उस्मान गाजी की जासूसा है और जिस तरह ये कराची के साथ रहकर उस्मान की मदद कर रही थी, इसी तरह उस्मान गाजी की मदद इल्बाई के साथ रहकर कर रही हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि इल्बाई और बेगम एक ही हों, मतलब कि दोनों ही मंगोलों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन अब इसके इम्कानात बहुत कम हैं। लेकिन नाज़रीन ग्रामी, आप लोग याद रखें कि डायरेक्टर से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है, और ख़ासकर अगर वो कुरोलुश उस्मान का डायरेक्टर हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर आज इल्बाई गद्दारी कर रहा है तो ये सब कुछ इल्बाई के साथ डायरेक्टर ने किया है, मतलब कि इसके किरदार को ख़राब किया है, क्योंकि तारीख़ में इल्बाई कोई गद्दार नहीं था। अब ये चंद किस्तों के लिए या फिर मुकम्मल तौर पर, लेकिन सारे का सारा काम ये डायरेक्टर ने ही किया है। या तो मुकम्मल तौर पर इल्बाई को गद्दार दिखाना चाहता है और या फिर कुछ किस्तों के लिए ये हमारे सामने एक गद्दार के तौर पर उसे पेश करना चाहता है। और आखिरकार जब इसकी असलियत खुलकर वाज़े हो जाएंगी तो हम सब फिर से इल्बाई साहब को पसंद करने लगे। नाज़रीन ग्रामी, जो चीज़ वाज़े नज़र आ रही है वो तो ऐसे मालूम होता है कि अब मुकम्मल तौर पर इल्बाई गद्दार ही है, मंगोलों का जासूस था और अब ये खुलकर उस्मान गाजी के सामने आ चुका है। और इसके साथ ही आने वाली किस्त का ट्रेलर में दिखाया गया है कि लुकास और अलाउद्दीन का भी बहुत बड़ा टकराव हुआ है। अब नाज़रीन ग्रामी, एक तरफ सलेबियों का एक ताकतवर कमांडर, एक ताकतवर जंगजू
جو 20 سے 25 صلیبیوں پر اکیلا حاوی ہو جاتا ہے، اور ایک طرف وہ ہے جو عثمان غازی کا بیٹا ہے اور بہت ہی بڑا جنگجو ہے۔ اب جیت کس کی ہوگی؟ جی آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میرے خیال کے مطابق علاؤالدین لوکاس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ ڈرامے کے مطابق علاؤالدین ہی ہیرو ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔